नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के साम्राज्य का अंत भाजपा के 240 सांसद ही करेंगे। जैन जी ने तस्वीर बदल दिया। अब मोदी जिस साम्राज्य के लिए झूठ बोलते हैं, अलग अलग ड्रामा करते हैं, अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि जब तक सूरज उगा रहता है तब तक ही उजाला रहता है, उसके बाद अंधेरा तो होता ही है। तो अब मोदी का सूरज डूब रहा है, आखिरी चरण में है, अंधेरा ही अंधेरा है। फिर तो मोदी के जो साम्राज्य को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए इसे, जो 240 सांसद ताकत थे, उसके बाद एनडीए के 53 सांसद मिला करके तब 293 सांसद होते थे। तो 240 के बगैर 53 सांसद से तो सरकार चलेगी नहीं और साम्राज्य नहीं चलेगा। इसका मतलब कि 240 पहले महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब अगर इन 240 में बगावत है या भगदड़ मची है और 53 ने चुप्पी मार ली है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि साथ हैं या साथ नहीं है। आप मनाने के लिए भी उनके स्टेट में जा रहे हो सहयोगी दलों के, तो आपसे उद्घाटन करवा ले रहे हैं, आपके प्रति संवेदना दिखा दे रहे हैं और चुप्पी मार ले रहे हैं। ऐसा कुछ आपके लिए बोल नहीं रहे कि आपको सुकून मिले या आपको मजबूती हो उससे। तो उसकी तो बात छोड़िए, वो तो मात्र 53 है, लेकिन 240 भी को आप संभाल नहीं पा रहे हो, उनको एक साथ नहीं रख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि 12 सालों में जो आपने उन्हें गटर में डाला, जो उनको दबा के रखने का कार्य किया, उनको नीचा दिखाया हमेशा, और नाले का भी उद्घाटन आप ही ने किया, सब कुछ आप ही का चेहरा, आप ही का नाम, तो उनके अस्तित्व को तो आपने खत्म कर दिया। और जब उनके अस्तित्व को आपने खत्म कर दिया और आप ही के नाम पर सब कुछ चल रहा था, प्रचार प्रसार सब, तो अब जब आपका ही अंत हो जाएगा तो उन 240 का क्या होगा? फिर उसको कौन पूछेगा? क्योंकि आपने तो जुमलों की बौछार कर दी, पाखंड किया, धोखेबाजी किया, वादा खिलाफी किया, और आपका चरित्र अब खुल के आ गया। आपको हथियार मिला, मां को गाली दिया, अब वह भी नहीं है। आप दुनिया को गाली दो और आपको कोई गाली दे दे तो मिर्ची लगे, तो आप इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे हो। तो जो अंधभक्त थे वह भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो फिर ऐसे में एक बड़ी समस्या मोदी के लिए खड़ी हो गई है कि जब 240 में आया राम गया राम वाली परिस्थिति मच रही है सांसदों में, तो फिर साम्राज्य बचेगा कैसे? कैसे रहेगा सरकार? फिर तो सरकार गिरनी तय है। और यह सब कुछ अमित शाह के चक्कर में हो रहा है। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि शाह के चक्कर में मोदी सरकार गंवा बैठे। लेकिन जेनजी युवा पीढ़ी के आंदोलन का मैं बार बार कहता हूं, कोई मुखिया नहीं था, अभिजीत दीपके हूं या नेहा बोरा हूं, शुरुआत नेहा बोरा का था, अभिजीत दीपके का था, राहुल गांधी का था, अलग अलग छात्रों का था। लेकिन इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, कोई भी चेहरा नहीं है कि इसके दम पर भीड़ आई है, इसने यह भीड़ बुलाई है। नेहा बोरा के लिए लोग आ गए,
राहुल गांधी के लिए आ गए या अभिजीत दीपके के लिए आ गए। जी नहीं, इन बच्चों की अपनी व्यथा थी, इन बच्चों का अपना दर्द था, अपना भविष्य था, उसे लेकर वह सड़क पर आए थे। तो इसलिए किसी का नेतृत्व हो, कोई इसका चेहरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जेनजी जो अपने भविष्य को लेकर के सड़क पर आए थे, इन्होंने सरकार को घुटने के बल टेक दिया। नहीं तो 20 तारीख को जब भगा दी थी पुलिस और जंतर मंतर से सब कुछ उखाड़ फेंका था पुलिस ने, और वह बच्चे नहीं आए होते तो यह आंदोलन 20 तारीख के बाद नहीं चल पाया होता। लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, लाठी डंडे खाने के बाद भी जंतर मंतर पहुंच गए, फिर घूमते 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 घूमते। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अचानक मोदी के खिलाफ खड़े कर दिए 17 सांसद, क्योंकि टीएमसी के जिन सांसदों को मोदी लेकर के आए थे 20 को, उनको मान्यता मिल नहीं रही थी और वह बाहर एनसीपीआई का, अंदर टीएमसी का कहीं चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे, चेहरा छिपाते भाग रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कब तक इधर से उधर रहेंगे? अब वह बागी होके आए तो भाजपा अपने में शामिल कर ली होती, तो भाजपा अपने में शामिल कर नहीं सकती थी, क्योंकि अंदर बगावत था 240 जो साम्राज्य है इनका सांसदों का, उसमें मंजूर नहीं, तो वह एनसीपीआई में कर दे। एनसीपीआई ने ऐसा किया कि अब सदस्यता जाने पर आ गई, तो वह 20 में 17 सांसद कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जी के पास चले जाएंगे। पहले 3 थे कि मात्र 3 जाने वाले हैं, 17 बचेंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब 17 की संख्या बताई जा रही कि 17 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो यहां पर भी मोदी दांव फेल हो गया और इंडिया गठबंधन ने जो अचानक मोदी के प्रति रणनीति अपनी तय की है, वह रणनीति मोदी पर भारी पड़ गई है। तो ऐसे में मोदी को सरकार बचाने के लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आगे चली गई है। अब जब भाजपा के 240 सांसदों में भी बड़ी बगावत के संदेश बताए जा रहे हैं, तो फिर या तो अमित शाह को बचा ले तो सरकार नहीं बचेगी, या तो फिर 240 को संभाल ले, जो संभव नहीं हो रहा है। यहां पर जरा समझने की जरूरत है। हकीकत यह है कि मोदी और शाह ने दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल्स जो सांसद हैं, 136 सांसद, इन्हें कभी महत्व दिया ही नहीं। 104 जो दूसरे दलों के आए हुए लोग जीत करके आए हैं, उन्हें हमेशा सलाखों पर बना के रखा। तो जो 1980 से भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करके और सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, उसे आपने खत्म कर दिया, उसको दबा दिया, उठने नहीं दिया, न तो कोई पद दिया। और जो चंद दिनों में आ रहे हैं और जा रहे हैं, आया राम और गया राम है, उनको आप मंत्री भी बना रहे हैं, जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं, मलाई भी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वह कब तक आपके साथ देंगे? अब उनका नंबर है। अब यहां पर मोदी के वजह से बहुत कुछ समस्याएं उलझ गई हैं, तो आरएसएस भी इसमें अब कहीं ना कहीं मोदी का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मोदी और भी बैकफुट पर जा रहे हैं। लेकिन अब समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह आकर के खड़ी हो गई है कि अगर मोदी के वजह से पार्टी लोग खिलाफ हो गए हैं, अब 86.8% जनता जब एनडीए गठबंधन की इनसे दूर हो गई है और बार बार मोदी को रील बना करके डालना पड़ रहा है, सच्चाई निकल करके आई है, आप दर्शक चौंक जाएंगे। मोदी जो यह रील बार बार बना करके डाल रहे हैं ना, यह बच्चों के लिए नहीं डाल रहे हैं,
या अपनी बेवसी जो अंधभक्त इन्होंने 12 साल में बनाए थे, उन अंधभक्तों के लिए बना रहे हैं कि हमारा जलवा अभी भी कायम है। जो बच्चे कह रहे हैं कि माफी मांगे मोदी, और मोदी कह रहे हैं कि मैं माफ कर दिया, वह उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके ऊपर तो एफआईआर हो रहा है, उनको तो प्रताड़ित किया जा रहा है। या उन अंधभक्तों को दिखा रहे हैं कि देखो हम झुकने वाले नहीं हैं, हमसे माफी मांगने को बोल रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरह से 2 दिन में इस्तीफे हुए हैं और जिस तरह से नाराजगियां बढ़ रही हैं, सिक्योरिटी हाई लेवल की बढ़ाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास पर, गृह मंत्री के आवास पर, सीजीआई के घर पर, चुनाव आयोग के घर पर, इनकी यह सुरक्षाएं क्यों बढ़ाई जा रही है? जंतर मंतर पर सुरक्षाएं बढ़ाई जा रही है लगातार। वहां तो कोई आ भी नहीं रहा है, आया भी नहीं है, फिर क्यों? क्योंकि डर उल्टा इनके अंदर समा गया है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है, इंडिया गठबंधन में फिर से सेंधमारी की कोशिश मोदी ने की। इन सभी के बीच जो यह सब चल रहा है, जेएनजी का मामला और अमित शाह के इस्तीफे पे बात पहुंची है, मोदी के माफीनामे पर, और विपक्ष संसद में मोदी को बुला रहा है, इस बीच सेंधमारी की कोशिश की जा रही थी। मोदी के नाकाम कर दिया राहुल गांधी ने तमिलनाडु में, मोदी के इस कोशिश को नाकाम कर दिया राहुल गांधी ने तमिलनाडु पहुंचकर। राहुल गांधी को यह एहसास था कि डिलिमिटेशन की एक बार फिर कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं डीएमके से बातचीत की कोशिश फिर हो रही है। तमिलनाडु में डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा करके चेन्नई में राहुल गांधी ने मोदी के उस प्लान को भी फेल कर दिया, नाकाम कर दिया उस कोशिश को। अब डीएमके के लिए वह ताजा हो गया, और ज्यादा नहीं, 10 दिनों की बात है, 10 दिन पार्लियामेंट और चलना है, और 10 दिन पार्लियामेंट चलना है, 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक है, उसमें बीच में छुट्टी भी रहेगी, 10 दिन का पार्लियामेंट है। तो 10 दिन के पार्लियामेंट में कोशिश खत्म हो गई तो डिलिमिटेशन फिर संभव नहीं है 2029 में चुनाव करा पाना उससे। यही सेशन महत्वपूर्ण था, लेकिन कोशिश अगर हो तो विशेष सत्र बुला लेगी मोदी सरकार, तो इसमें माहिर है, बगैर किसी काम के भी बुला लेती है, लेकिन जरूरत पर संसद नहीं चलाती है। लेकिन इसमें डीएमके ने ही इन सभी मुद्दों को उठाया था और इसको लेके आंदोलन चला रही थी, और डीएमके अगर देती है तो डीएमके को तमिलनाडु में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अभी संभव अब नहीं लग रहा है। लेकिन एनडीए के सांसदों को मनाने में जो लगे हैं पीएम मोदी, और बात नहीं बन रही है, एनडीए भी हाथ से निकल रहा है, तो जेएनजी के हाथ में चली गई है पूरी बाजी। क्योंकि एनडीए के लोगों को भी इस जेएनजी से डर लगने लगा है। डर इसलिए भी लगने लगा है क्योंकि यह जेएनजी जो है वह मोदी के लिए और उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह युवा वोटर ही सत्ता लाने और सत्ता गिराने का कार्य करते हैं, जो मोदी को और एनडीए गठबंधन को समझ आ गया, क्योंकि इन्हीं के दम पर यह सरकार आई भी थी। अब ऐसे में 50% अगर युवा मोदी के खिलाफ हो, और यह अगर इस, लेकिन यह गोदी मीडिया का सर्वे है, यह गोदी मीडिया का सर्वे है कि 50% मोदी के खिलाफ है युवा। अभी भी बताया जा रहा है कि 39 पॉइंट कुछ % मोदी के साथ है, अभी भी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? इन्हीं का वोटर सी वोटर सर्वे करके देता है कि 86.8% जनता आपके साथ नहीं है, तो फिर 39%
जेनजी कैसे इनके साथ हो गया? सोचिए, आप खुद मिला लीजिए। तो यह जो भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, यह मोदी अपने अंधभक्तों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए। तो यह उन्हें दिखाना चाह रहे, देखो अपना जलवा अभी भी है, हम लोगों से सब लोग डरते हैं, देखो हम लोग कैसे इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो बेचैनियां सरकार की और बढ़ने लग गई है। अब चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए मोदी जी आंध्रा पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, रोड शो करते हैं, नाच गान देखते हैं, बड़े बड़े प्लान किए जाते हैं। लेकिन हुआ क्या? चंद्रबाबू नायडू ने कुछ भी नहीं कहा, ना हां ना ना, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कहा था कि आप बच्चों से पंगा मत लीजिए। इनसे पंगा लेने का मतलब है कि सरकार पर संकट आ जाएगा, और यह पूरे देश में हुआ तो हर किसी पर असर पड़ेगा। और चंद्रबाबू नायडू जूझ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जब भी मौका मिलता है, अपना बार्गेनिंग पावर दिखाते हैं और अपना काम बना लेते हैं, मोटी रकम असूल लेते हैं, असूल रहे हैं। लेकिन आपके मुद्दे आप देखो, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी कहा था कि एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, उस पर हर कोई उस मुद्दे पर बोलेगा। लेकिन मोदी ने तो अपना मुद्दा लेके चला, भाजपा का। तो भाजपा के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन के घटक दल चुप हो गए, नहीं बोल रहे। हम क्यों बोले उस पर? आप फंसे हो, आप जानो। अब यहां यह दरार सिर्फ यहीं तक टिकता तो कुछ समझ आता। उन 240 सांसदों पर जो भाजपा के हैं, वहां भी यही आ रहा है कि आपने अपने मर्जी का चलाया तो आप समझो। और नाराजगियां जो थी और बढ़ गई है, इसलिए कि भाजपा का अस्तित्व तो अब खत्म हो रहा है। तो जो सही नेता है वह भी अपने क्षेत्रों में आने वाले वक्त में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बच्चे जाग गए हैं। तो ऐसे में यही स्थिति अगर रही तो मोदी के साम्राज्य का अंत, अब जो भाजपा के अंदर जो दरार पड़ रही है 240 सांसदों का, वह सांसद ही इस साम्राज्य का अंत करेंगे। कहते भी है कि अपनों से उलझना बहुत भारी पड़ जाता है, कमजोर भी बहुत कभी कभी ताकतवर बन करके उभर जाता है। तो जिसे 12 साल से दबाए थे वह सांसद अब मोदी के लिए घातक हो गए। आने वाले दिनों में इस्तीफों की बाढ़ अभी आने वाली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिए कि आगे शेयर करें। और आपने केपडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।